अस्सलामुअलैकुम ऑन बिहाफ ऑफ सिक्योरिटीज मोहम्मद यूसुफ आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज का स्टार्ट थोड़ा सा नेगेटिव 1,57,479 का लो लगते हुए देखने को मिला, लेकिन उसके बाद जो है वो इंडेक्स 10 बजे के बाद मोमेंटम बनाता हुआ नज़र आया और अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। 1,56,079 का लो लगते हुए देखने को मिला और हाई जो है 1,57,479 का हाई लगते हुए देखने को मिला। क्लोजिंग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 1,57,020 के लेवल के ऊपर हमें देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 457 पॉइंट्स ऐड किए हैं। एक छोटी पॉजिटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है कल की ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनने के बाद। वॉल्यूम रेटर की अगर बात करें, WTL सर फेरिस, BOP के इलेक्ट्रिक, SSGC के अंदर आज बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बना, लेकिन 45, 50 और 47 का लेवल है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। उस लेवल से अबव होल्ड हो जाता है तो फिर हमें जो है वो अच्छा लॉन्ग बुलिश मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल सकता है। और FNEL 5th नंबर के ऊपर वॉल्यूम रेटर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की अगर बात करें तो ईफर्ड ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। 225, 230 शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। ये अगर ब्रेक कर देता है तो बहुत अच्छी इसके अंदर नया मोमेंटम, नई तेज़ी बनते हुए देखने को मिल सकती है। PPL के अंदर भी मोमेंटम बनते हुए देखने को मिला। 78 पॉइंट PPL ने ऐड किए हैं। BHL 76, LCI लकी कोर इंडस्ट्रीज़ आज जो है वो रिबाउंड होता हुआ नज़र आया है। कैप लगते हुए देखने को मिला, ज़बरदस्त किस्म का रिबाउंड होता हुआ देखने को मिला। वॉल्यूम अच्छे जनरेट होते हुए नज़र आए। मारी 56 पॉइंट, लकी कोर इंडस्ट्रीज़ ने 71, हब पावर 47, PSO 45, TRG के अंदर बहुत एग्रेसिव मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला, ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला। आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। 44 पॉइंट TRG ने ऐड किए हैं। ILP भी जो सपोर्ट लेके जो है वो सपोर्ट ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी, वहाँ से रिबाउंड होता हुआ नजर आया। 34 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। SNGP 33, लकी 32, पाक ऑइलफील्ड 32 पॉइंट और लोड कैम कल के ब्रेकआउट के बाद आज मोमेंटम हमें कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। 29 पॉइंट लोड कैम ने ऐड किए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, एंग्रो होल्डिंग 114 पॉइंट लूज करता हुआ नजर आया। UBL 90 पॉइंट, HBL 44, FFC 35, मिजान बैंक 31, पायनियर सीमेंट 25, सिस्टम 22, HMB 20 पॉइंट ऐड करते हुए नज़र आए हैं। आज की कैंडल देखें तो हमने एक छोटी सी बुलिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। छोटी सी बुलिश कैंडल के साथ हम लोग को जो है वॉल्यूम कल के मुकाबले में थोड़े से कम होते हुए नजर आए। आज के एसी 100 इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 437.13 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 480.306 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें हम तो 46.176 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखें। परसेंटेज में देखें तो 9.6% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। शॉर्ट टर्म पे देखें हम तो ये पैरेलल चैनल इंडेक्स का चल रहा है, उस पैरेलल चैनल के बिल्कुल पास हमें जो है वो इंडेक्स की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। कल इंडेक्स को 1,57,000 होल्ड रखना होगा। अगर होल्ड रख लेता है तो हमें जो है मोमेंटम अपसाइड के ऊपर 1,58,000 और 1,58,000 के बाद 1,59,000 और 1,59,000 के बाद इंडेक्स 1,60,000 को भी टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। अगर 1,57,000 स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाता है तो ठीक है। अगर इन केस 1,57,000 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट डाउन साइड सपोर्ट हमें 1,56,260 के लेवल के ऊपर देखने को मिलेगी और फिर नेक्स्ट मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 1,55,000 का लेवल होगा। इंडेक्स से बेहतर है आइटम्स के ऊपर ज़्यादा फोकस की जाए। आइटम्स के अंदर जिन आइटम्स के अंदर मोमेंटम नहीं बना उन आइटम को फोकस किया जाए, ठीक है, ताकि रिस्क जो है वो मैनेज करके उसके अंदर काम किया जा सके। सबसे पहले अगर हम आइटम को डिस्कस करें तो फास्ट केबल को अगर हम लोग देखें तो रिजल्ट के बाद इसके अंदर थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिला था। डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी है, बोनस की अनाउंसमेंट भी है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पिछले कुछ दिनों से इसने एक्यूमुलेशन की 23.50 के पास, अब जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस बनती हुई नजर आई। फिर इसके बाद आज वॉल्यूम भी इंक्रीज होते हुए नजर आए। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। 23 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर इनिशियल टारगेट 24.60, इसके बाद 25.50, 25.25 को स्टॉक जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो फिर से जो है वो 26 रुपये और 26.80 को स्टॉक टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो PIA के अंदर भी जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस हमें बनते हुए देखने को मिल रही है। एक अच्छी सपोर्ट लाइन है, वहाँ से सपोर्ट लेने के बाद जो है वो PIA मोमेंटम बनाता हुआ नज़र आ रहा है। एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। पिछले अगर हम लोग देखें तो अगस्त के मिड से ये जो है वो 20 रुपये, 19 रुपये 50 के पास से सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। RSI को अगर हम लोग देखें तो बुलिश डाइवर्जेंस है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। 19 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 20.70 इनिशियल टारगेट होगा और फिर इसके बाद जो जब ये ब्रेक हो जाएगा नया टारगेट जो है वो 21.80
₹22.70 और फिर ₹23.20 तक स्टॉक जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए टीआरजी के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। टीआरजी की पहले ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है, इसने मोमेंटम बनाया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद आज फिर मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। वॉल्यूम काफ़ी अच्छे इंक्रीज होते हुए नज़र आए, 62.27 के लेवल के बाद इसकी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। अब जो ये एक मेजर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है जो एक लॉन्ग टाइम फ्रेम से चलती हुई आ रही है, 6350 के पास हमें देखने को मिल रही है। अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये एक मेजर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये फेब 2023, अगस्त 2023, दिसंबर 2023, मार्च 2025, दिसंबर 2024, फिर अब यहाँ पे जो है वो 6350 और 64 का लेवल है। ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर इसके अंदर जो है वो लॉन्ग बुलिश ट्रेंड जो है वो स्टार्ट होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए सिटी फार्मा की, तो सिटी फार्मा को भी अगर हम लोग देखें ब्रेकआउट हुआ था सिटी फार्मा का, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, मोमेंटम बना, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद फिर मोमेंटम हमें बनता हुआ देखने को मिला है। कल के लिए आज लास्ट मिनट में बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की बाइंग होते हुए देखने को मिली। 103 रुपये का लेवल है, वो अगर कल सस्टेन हो जाता है तो फिर 106 और 109 के लेवल को स्टॉक जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। लोट कैम को अगर हम लोग देखें तो लोट कैम का कल ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, ये मेजर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था जो कि अगस्त 2022 से चलती हुई आ रही थी। यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, कल के सेशन के अंदर भी बहुत अच्छा मोमेंटम बना, आज भी जो है वो ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला, कैप लगते हुए देखने को मिला। स्टॉक जो है वो अब ₹27.50 और ₹28 को टारगेट करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम नेटवर्क के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम हमें बनता हुआ देखने को मिला। ₹16 से ऊपर इसका ब्रेकआउट हुआ था, ₹17.50 इनिशियल टारगेट थे वो यहाँ पे अचीव होते हुए नज़र आए हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर जाएँ तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है ₹18.50 और ₹18.80 का लेवल, ये जो चलती हुई आ रही है 2014 से। ये लेवल अगर सस्टेन हो जाता है यानी ₹19 का लेवल स्ट्रॉन्ग सस्टेन हो जाता है तो फिर इसके अंदर जो है वो बहुत अच्छा ज़बरदस्त किस्म का हमें मोमेंटम अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ सकता है। ₹24 के बाद जो है वो स्टॉक फिर ₹27 को भी टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन उसके लिए स्टॉक को जो है वो ₹19 से ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड होना होगा। कल के लिए अगर टॉपिक्स की बात की जाए, फास्ट केबल, PIA, सिटी फार्मा, हम नेटवर्क, नेटसोल, TRG, लॉट कैम, इंटरलूप, लकी कोर इंडस्ट्रीज़ और एटलस बैटरी जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।